दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम लोग ग्रामीण समाज एवं विकास के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आपको सूची से मिलान करना है। एक तरफ सूची में आपको पंचवर्षीय योजनाएं दी हुई हैं, दूसरी तरफ की सूची में आपको कार्यकाल दिया हुआ है। आपको मिलाना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या समय था, किस समय 7वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, फिर 8वीं, फिर 5वीं और फिर चौथी किस समय आई थी। तो देखिए दोस्तों, ये तो शायद थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तब भी आ जाएगा कि चौथी यानी कि सबसे शुरुआत में कौन सी होगी। तो डी का देखिए 1 होगा, क्योंकि सबसे पहली जो है वो वही योजना दिख रही है 1969 से 74, तो वो आपकी चौथी हो जाएगी। उसके बाद आपको 5वीं के लिए क्या करना होगा, जो उसके बाद वाला सन दिखेगा, यानी कि 1974 से 78 वाला। फिर 8वीं और 7वीं के लिए क्या होगा, उसके बाद वाला आप देख लीजिए, यानी कि 8वां जो होगा वो सबसे आखिरी होगा आपका। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको कैसे ऑप्शन मार्क करना है। अगर आपको नहीं भी आता होगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। चौथा यानी कि सबसे शुरुआत वाला जो कार्यकाल होगा वो चौथी पंचवर्षीय योजना का होगा। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो 7वीं का क्या है, आपका चौथा है। 7वीं का चौथा है 1985 से 1990, यानी कि ए का 4 है, तो पहले का आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर को कम से कम कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होता है? 95 दिनों का, 96 दिनों का, 100 दिनों का, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बारे में मुझे लगता है आप सभी को भली भांति जानकारी होगी। मनरेगा में एक मजदूर को कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का आपका सी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। असत्य युग्म का चयन करना है। एक तरफ आपको कृषि विश्वविद्यालय दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिए गए हैं। कौन सा विश्वविद्यालय सही नहीं दिया है आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान, आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। तो आपको दिख रहा होगा ए, बी और डी तो बिल्कुल सही है, लेकिन तीसरा वाले का सी जो है वो गलत है। राजस्थान में नहीं है ये कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। बाकी तीनों इंपॉर्टेंट भी हैं, इनका नाम भी साथ साथ राज्य याद कर लीजिए किस जगह ये कृषि विश्वविद्यालय हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इंदिरा आवास योजना में कम से कम कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से होने चाहिए? 30%, 33%, 60% या फिर 50%? तो इंदिरा आवास योजना में कम से कम 60% अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से लाभार्थी होने चाहिए, तो चौथे का क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको फसल दी हुई है और दूसरी तरफ प्रजाति। गेहूं राज 3077, मटर प्रकाश, धान या चावल पूसा RH10, अरहर आपका गोविंद। तो 5 का क्या हो जाएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अरहर जो गोविंद है वो आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, 5 का डी हो जाएगा। चलिए 6 देख लेते हैं। भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। कथन क्या है, कारण क्या है? गलत दिखा है, यहाँ पे कारण है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। कारण है अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। चलिए तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, आर सत्य है किंतु ए असत्य है। तो छठे का बताइए क्या होगा, छठे का सी होगा। ए बिल्कुल सत्य है किंतु आर असत्य है। आपको पता है जो भारत की जनगणना होती है वो 10 सालों पे की जाती है, लेकिन ये जो कारण दिया हुआ कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है वो बिल्कुल गलत बात है। तो छठा प्रश्न का सी होगा। 7वें पे आ जाते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य में किस प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना का उद्घाटन किया था? इसका मुझे लगता है आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है राजस्थान के नागौर जिले से ही पंचायती राज का भी इस समय उद्घाटन किया गया था।
तो 7वें का क्या है, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो 7वें का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बिना सोचे समझे, यहाँ ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं आपको है। 8वां प्रश्न देख लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनांकिकीय संक्रमण, जनसंख्या विस्फोट, जनांकिकीय गतिमत्ता, जनांकिकीय रूपांतरण, क्या बोलते हैं बताइए? 8वें का क्या होगा? 8वें का आपका ए होगा, जनांकिकीय संक्रमण। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। पशु जैविक औषधि संस्थान अवस्थित है लखनऊ में, सहारनपुर में, गोरखपुर एवं झांसी में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का क्या हो जाएगा आपका? 9 का दोस्तों हो जाएगा पशु जैविक औषधि संस्थान आपका लखनऊ में है, तो 9 का ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। एक चीज़ और दोस्तों देखिए, ये आप जब ऐसे मेरे साथ करते होंगे, हो सकता है प्रैक्टिस सेट, एक तो 10-15 मिनट में आपका एक प्रैक्टिस सेट भी लग जा रहा है और रिवीजन भी हो जाएगा। आप किसी बुक के चक्कर में, कई लोग हमेशा परेशान रहते हैं किस बुक से करा रहे हैं क्या है, उन सब चक्करों में मत पड़िए। 10-15 मिनट में अगर आपका रिवीजन हो जा रहा है प्रैक्टिस का, तो आप उसको खटाखट फॉलो करिए। खुद आप बैठेंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे और अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। साथ के साथ जल्दी हो जाती है चीज़ें। 10वां प्रश्न देख लीजिए। प्रदेश का प्रथम वन्य जीव है चंद्रप्रभा चंदौली, नवाबगंज उन्नाव, पार्वती अर्गा गोंडा, हस्तिनापुर मेरठ। तो 10वें का क्या है आपका? 10वें का ए है, चंद्रप्रभा चंदौली, 10वें का ए। ठीक है, 11वां देख लेते हैं। वर्ष 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती दया चौबे, वी रामनाथन, जी रामचंद्रन, आर के खन्ना। तो 11वें का क्या है? 11वें का ए है आपका। 1976 में सामुदायिक विकास और पंचायती राज पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती दया चौबे। ठीक है, 12वां प्रश्न देख लेते हैं। मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 0.4148 हेक्टेयर, 0.5143 हेक्टेयर, 0.3212 हेक्टेयर या फिर 0.2529 हेक्टेयर। तो 12 का क्या है आपका? कितने के हेक्टेयर के बराबर होता है? ये आपका जो है हेक्टेयर कितने बराबर होता है? 0.2529 हेक्टेयर, यानी कि 12वें का आपका डी है। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। सहकारिता को किस वर्ष केंद्रीय सूची से हटाकर राज्य सूची में रख दिया गया? 1915 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1922 में। तो 13 का क्या है? किस वर्ष इसको केंद्रीय सूची से हटा दिया गया था? 1919 में। 13 का सी हो जाएगा। 14 देख लेते हैं। जमाबंदी से क्या अभिप्राय है? कृषि उत्पादन बढ़ाने से, भूमि पैमाइश से, भू अधिकारियों के प्रलेख से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मुझे ये पता था क्वेश्चन रिपीट, इसका मतलब प्रैक्टिस सेट में आया है कहीं ना कहीं। तो प्रैक्टिस सेट का आपको फ़ायदा दिख रहा होगा कि क्वेश्चन कई रिपीट होते हैं। जमाबंदी से क्या अभिप्राय है? सी, भू अधिकारों के प्रलेख से जमाबंदी का अभिप्राय होता है। 14 का आपका सी हो जाएगा। 15 देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दुर्घटना में अपंग होने पर व्यक्ति को कितनी धनराशि सहायता रूप में प्रदान की जाती है? इसका क्या होगा? इसका आपका बी होगा, 15 का बी, 25,000। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी धनराशि मिलती है दुर्घटना पे? 25,000 की। ठीक है, चलिए 16 प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 41 सीटें, 31 सीटें, 75 सीटें या फिर 40 सीटें। इसका भी उत्तर आप सभी को शायद उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें पता होगा। ये भी बहुत आया हुआ क्वेश्चन है। 31 सीटें, तो 16 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 17 देख लेते हैं। कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? 50,000 जनसंख्या पर, 1 लाख की जनसंख्या पर, 1.5 लाख की जनसंख्या पर या फिर 2 लाख की जनसंख्या पर। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का आपका बी हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना जो है 1 लाख की जनसंख्या पर की जाती है। ठीक है, 18वां प्रश्न देख लेते हैं। 24वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 की थीम है राष्ट्रीय विकास में युवा, राष्ट्र निर्माण में युवा शक्ति, युवा उत्साह नए भारत का, राष्ट्र निर्माण में युवा भागीदारी। तो क्या होगा? 18 का आपका सी है। जो आपका राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 था उसकी थीम क्या है? युवा उत्साह नए भारत का। ठीक है, 19 प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? अभ्युदय योजना, प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान, मुख्यमंत्री बाल शिक्षा योजना,
उत्तर प्रदेश तालीम अभियान। तो 19 का क्या है, किस अभियान की शुरुआत की, प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान। 19 का आपका बी है। चलिए 20 प्रश्न देख लेते हैं। जरीब के प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 0.6 फुट या 7.92 इंच, 0.3 फुट या 6.91 इंच, 0.5 फुट या 7.1 इंच, 3 फुट या 30 इंच। तो 20 का क्या है आपका, 20 का आपका ए है। जरीब के प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, 0.6 फुट या 7.92 इंच। ठीक, चलिए 21 प्रश्न देखते हैं। बीपीएल सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई, किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या फिर मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि बीपीएल सूची में जो लोग रह गए, जिनका नाम नहीं आ पाया, उनको लाभ देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। 21 का डी हो जाएगा। 22 देख लेते हैं। बधाई क्या है, बुंदेलखंड का लोक संगीत, बुंदेलखंड की ग्रामीण पेंटिंग, बुंदेलखंड का लोक नृत्य, पूर्वांचल का लोक नृत्य। तो 22 का क्या है, 22 का आपका है उत्तर ए। ठीक है, बुंदेलखंड का लोक संगीत। चलिए 23 प्रश्न देख लेते हैं। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई 1960 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में या फिर 1965 ईस्वी में। तो 23 का क्या है आपका, कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना जो हुई थी वो हुई है 1962 ईस्वी में। ठीक है, 24 प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है, गोरखपुर में, संत कबीर नगर में, महाराजगंज में या फिर सहारनपुर में। तो 24 का क्या है, किस जनपद में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है, गोरखपुर में। ठीक है, 24 का आपका ए हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न है आपका। दोस्तों मार्क्स ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपके कितने आ रहे हैं, और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में वो भी हमसे पूछ सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट के लिए भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर हिंदी के भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या फिर जिला निर्वाचन। तो स्थानीय सांसद और विधायक किसके अध्यक्ष होते हैं, जिला परिषद के होते हैं। 25 का आपका सी हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स किसी भी परीक्षा के रिगार्डिंग होती है वो मैं आपको देती रहती हूँ। बाकी पढ़ाई के लिए नोट्स PDF सब आपको प्रोवाइड होते हैं। टेलीग्राम लिंक से भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।